क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। वो कह रहा है वैल्यूएट। अब हमने इनकी वैल्यूज़ जो है वो पुट करनी है। पहले क्वेश्चन में हमने इनकी वैल्यूज़ जो है वो देखी थी कि साइन और साइन की तमाम एंगल्स पे 30, 45, 60 और 90 और 180 पे क्या है, और कॉस की भी इसी तरह से हमने देखी थी। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में हमें इसको पुट करके देना है, यानी ये 2 है तो यहाँ पे हम 2 ही लिखेंगे। साइन 60 की वैल्यू हमने निकाली थी। साइन 60 की वैल्यू हमारे पास आई थी √3/2, तो हमने साइन 60 की जगह पे √3/2 लिख देना है। उसके बाद हमने कॉस 60 की वैल्यू जो है वो निकाली थी, तो कॉस 60 की वैल्यू आपको याद होगी 1/2 होती है। यहाँ पे देखें, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में कहा था कि अगर आप यहाँ पे इसको अच्छे से याद कर लेते हैं तो हमें कुछ भी टेबल्स वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं, तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो है वो सेम है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ये 2 जो है वो 2 से कट जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 1 के साथ, तो ये आ जाएगा। सेंटर में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 300 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा √3/4। अब ये 2 2s are 4, यहाँ पे 2 बच गया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया √3/2। इस तरह से हमने सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेने हैं। चलिए इसको पार्ट 2 करते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 2 cos π/6 sin π/6। अब यहाँ पे आपने π/6 को जो है वो सॉल्व करना है पहले। तो हमें पता है कि पाई की जगह पे हमने 180 जो है वो पुट कर देना है ओवर 6, और साइन पाई की जगह पे हमने 180 जो है वो पुट करना है ओवर 6। अब इसको कट कर देना है, कैंसिल कर देना है। 6 3s are 18 और 0 का 0। इसी तरह 6 3s are 18 और 0 का 0। इसी तरह अभी हमारे पास आ गई है 2, कॉस की वैल्यू हमारे पास आ गई 30 डिग्री और साइन की भी हमारे पास आ गई है 30 डिग्री। अब यहाँ पे हमने इनकी वैल्यूज़ जो है वो पुट कर लेनी है। कॉस की 30 डिग्री जो है वो होती है 1/2 के इक्वल, और साइन 30 जो होता है √3/2 के इक्वल। अब सेम इसी तरह हमने क्या करना है, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ जो है वो हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आ जाएगी हमारे पास 2 हमारा ऐसे ही आएगा √3/2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 × √3/4। तो ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2s are 4, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा √3/2। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 2 sin 45 डिग्री प्लस 2 cos 45 डिग्री। सेम इसी तरह हमने यहाँ पे 2 का 2 लिखना है। sin 45 की वैल्यू हमें पता है 1/√2 होती है, वो हमने इसमें पुट कर देनी है, प्लस 2 का 2 लिख देना है। cos 45 की डिग्री हमें पता है 1/√2 होती है। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास प्लस में है 2 + 2, तो हम इसको लिखेंगे 2 + 2, और ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में है तो हम इसको सिंगल टाइम ले लेंगे 1/√2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/√2 × 4। अब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 को 1 के साथ करेंगे 4/√2। इसे भी अगर शॉर्ट करना चाहते हैं आप
तो ये हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। हमारे पास आंसर है 4/√2। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 इसके रेसिप्रोकल के साथ हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है, तो ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये इसका जो डिनोमिनेटर होता है √2 है, इसके साथ ये एक दफ़ा हम मल्टीप्लाई करेंगे और एक दफ़ा डिवाइड करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4/√2 ये वाला पूरा, और ये इसके साथ जो है ये मल्टीप्लिकेशन में दोनों की जो है स्केयरिंग हो जाएगी, तो ये स्केयरिंग से ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 4/√2/2। अब 2 2 4 होता है, तो आंसर हमारे पास आ गया 2/√2। पार्ट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। साइन ऑफ 60 डिग्री कॉज ऑफ 30 डिग्री प्लस कॉज ऑफ 60 डिग्री साइन ऑफ 30 डिग्री। हमने करना क्या है, हमने सिर्फ और सिर्फ इसमें इनकी वैल्यूज़ जो है वो पुट कर देनी है। साइन 60 हमें पता है √3/2 होता है। cos 30 जो है ये भी √3/2 होता है, प्लस cos 60 जो है वो हमारे पास 1/2 होता है, और sin 30 भी 1/2 होता है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ, सेम इसी तरह इसको इसके साथ करेंगे और इसको इसके साथ करेंगे। √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3 का स्क्वायर आ जाएगा। 2 को 2 के साथ करेंगे 4 आ जाएगा। 1 को 1 के साथ करें 1 ही रहेगा। 2 को 2 के साथ करेंगे 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा √3 का स्क्वायर, ये इससे √ कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा हमारे पास 3/4 प्लस 1/4। अब आपको पता है कि ये वो है, ये नीचे वाली टर्म सेम है, तो हम सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाली को जमा करेंगे। 3 + 1/4, तो ये हो जाएगा 3 + 1 4 हो जाएगा। 4/4 = 1। तो 1 जो है हमारा आंसर है। 4 को 4 से कट करेंगे 1 आ जाएगा। 1 हमारा आंसर। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 5 है हमारे पास। cos ऑफ 60 डिग्री cos ऑफ 30 डिग्री माइनस साइन ऑफ 60 डिग्री साइन ऑफ 30 डिग्री। करना क्या है, हमने सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है। cos ऑफ 60 हमें पता है 1/2 के इक्वल होता है। फिर cos 30 की वैल्यू देखेंगे। cos 30 की वैल्यू हमारे पास होती है √3/2। माइनस का साइन देंगे, साइन 60 की वैल्यू जो है हमारे पास होती है √3/2। साइन 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2। √3 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। √3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास √3 ही आ जाएगा। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे √3 बनेगा। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 4 बचेगा। अब √3/4 में से हमने √3/4 निकालना है, तो माइनस जो है वो पॉजिटिव से कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास 0 आंसर आ जाएगा। साइन ऑफ 60 डिग्री cos ऑफ 30 डिग्री माइनस, अब पहले में हमारे पास प्लस था, यहाँ पे माइनस है, माइनस cos ऑफ 60 डिग्री साइन ऑफ 30 डिग्री। करना हमने फिर वही है कि हमने इनमें इनकी वैल्यूज़ जो है वो पुट कर देनी है। सेम वही क्वेश्चन है जो हमने चौथा पार्ट किया है, ये पांचवा पार्ट सेम है। साइन 60 की वैल्यू हमारे पास √3/2 है। cos 30 की भी हमारे पास √3/2 है। माइनस लगाएंगे, cos 60 की वैल्यू हमारे पास 1/2 है। साइन 30 की वैल्यू हमारे पास 1/2 है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा √3 का स्क्वायर।
2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, माइनस का साइन लगाएंगे, 1 को 1 के साथ 1, 2 को 2 के साथ करेंगे 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन गया, ये से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा 3 माइनस 1/4। तो ये बन गया हमारे पास 2/3 में से बन गया 2 रह गया 2/4। तो ये हमारे पास आ गया 1/2। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 1/2। पार्ट नंबर 7 करेंगे, हमारे पास है पार्ट नंबर 7 cos of 60 cos of 30 प्लस साइन ऑफ 60 साइन ऑफ 30। तो इनमें इनकी वैल्यूज़ जो है वो पुट करेंगे। cos of 60 की वैल्यू हमें पता है 1/2 है, इसी तरह cos 30 की √3/2 है, प्लस का साइन देंगे, साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है। इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी √3/2, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है 2 2 ज़ा 4। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये √3 आ जाएगी, 2 को 2 के साथ करेंगे 2 4 आ जाएगा। सेम इसी तरह हमने इनके मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आ जाएगी √3/2 2 ज़ा 4। अब सेंटर में प्लस का साइन है तो हम इनको प्लस करेंगे, प्लस करने के लिए हम करेंगे √3/4 लिखेंगे 1 टाइम, 1 + 1 1 + 1। तो ये आ जाएगी हमारे पास √3/4 और ये आ जाएगा हमारे पास 2। 2 को 2 के साथ कैंसिल करेंगे, 2 2 ज़ा 4। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा इसे कैंसिल हो गया, ये हमारे पास रह गया √3/2। एट पार्ट करेंगे, हमारे पास है 10 of π/6 cot of π/6 + 1। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है 10 की वैल्यू फाइंड करेंगे कि कितनी है। तो यहाँ पे पाई की जगह पे हम 180 लिखेंगे ओवर 6, कॉट की जगह पे भी हम कॉट लिखेंगे और पाई की जगह पे 180 जो है वो लिखेंगे और 6 लिखेंगे, प्लस का प्लस लेंगे, 1 का 1 लिखेंगे। 6 3 ज़ा 18 और 0 का 0। इसी तरह 6 3 ज़ा 18 और 0 का 0, यानी हमारे पास वैल्यू आ गई है 10 of 30 cot of 30 + 1। अब यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज जो है वो पुट करेंगे। 10 of 30 की वैल्यू हमारे पास है 1/√3 और cot 30 की वैल्यू है हमारे पास √3, प्लस का प्लस, 1 का 1 लिखेंगे हम। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो ये हो जाएगी √3 और नीचे √3, प्लस का प्लस, 1 का 1। ये आ जाएगा हमारे पास √3/√3 + 1। √3 1 ज़ा √3, तो ये हमारे पास बन जाएगा √3 1 ज़ा √3, तो ये हमारे पास बच गया 1 1 + 1। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 2।